हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह एक महत्वपूर्ण और कैप्सूल क्लास। महत्वपूर्ण कैप्सूल क्लास, ठीक है। आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न कि जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो आंकिक प्रश्न होने वाला है, देखिए मैं टॉपिक वाइज लेके चला हूँ आज की क्लास में। आज जो होने वाला अंकित प्रश्न ये क्वथनांक मूल्यन और हिमांक में अवनमन का होने वाला है। देखो क्या होता है क्वथनांक मूल्यन, क्या होता है हिमांक में अवनमन, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसके फार्मूला को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने नहीं भी आता है वो बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से कर ले। देखो क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। देखो मान लेते हैं एक द्रव आपके सामने है जिसका पहले क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन इसमें जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो इसके क्वथनांक में वृद्धि होकर 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ना। पहले क्वथनांक कितना था, जिसे हम लोग टी नॉट कहते हैं, कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ नाल वाला टाइल सॉल्वेंट मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक कितना 104 डिग्री सेंटीग्रेड टी हो जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, डेल्टा टी। क्वथनांक में उन्नयन अगर आपसे पूछा जाएगा डेल्टा टी तो क्या करोगे बताओ, 104 माइनस क्या करोगे, 104 माइनस 100 करोगे, तभी तो आए क्वथनांक मूल्यन। वही बात, क्वथनांक मूल्यन क्या होता है बताओ, टी माइनस टी नॉट होता है, ये क्वथनांक मूल्यन होता है। हिमांक में अणु में इसके विपरीत होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि जब किसी विलयन में कोई विधायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है, हिमांक में क्या हो जाता है, हिमांक में क्या हो जाता है, हिमांक में कमी हो जाता है, हिमांक में कमी हो जाता है। इस घटना को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को, हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे मान लो ये आपके सामने द्रव है, इसकी प्रारंभिक ताप मान लो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह हिमांक था, या 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हिमांक था। लेकिन जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता तो हिमांक घट के 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ना। यानी पहले क्या हिमांक 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका हम लोग टी नॉट का वैल्यू 5 था। जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो इसका हिमांक घट के टी हो जाता है। तो अगर हिमांक में अवनमन की बात करें, डेल्टा टी एफ की बात करें तो क्या करोगे, पहले प्रारंभिक वाला क्वथनांक माइनस बाद वाला करोगे, मतलब 5 माइनस 3 करोगे तभी तो 2 आएगा। बताओ तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा बताओ, टी नॉट माइनस टी हो जाता। और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है भाई, टी माइनस टी नॉट होता है। और हाँ, एक चीज यह भी देखा गया है कि हिमांक में जो अवनमन होता है वह, यह देखा गया है हिमांक में अवनमन जो डेल्टा टी सॉरी क्वथनांक उन्नयन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। किसके, मोललता के प्रोपोर्शनल होता है, विलयन के मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। यह प्रयोगों द्वारा देखा गया है, ठीक है, कि जो हिमांक में सॉरी क्वथनांक में उन्नयन होता है यह किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के। और इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे के बी कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी यम। यम क्या है, मोललता, जिसका वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विलेय का मात्रा होता है, ग्राम में मात्रा, ठीक है। और स्मॉल एम का मतलब विलेय का अणुभार होता है, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। यही सेम काम यहाँ पे अवनमन में होता है। यहाँ पे भी वही जो डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के, मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। और मोललता को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे के एफ नाम का एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। के एफ कांस्टेंट यूज होता है तो उसके बाद यहाँ पे यम का वैल्यू आ जाता है। स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू विलेय की मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब विलायक का द्रव्यमान, और स्मॉल एम का मतलब विलायक का भार हो जाता है। आया बात समझ में यहाँ पे, ये आपकी चीजें होती हैं। अच्छा
ये और ये, यही दो फार्मूले जहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता, अगर आपने इसे कर लिया अच्छा से तो न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। आज मैं 10 से 11 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, 2 ही 3 न्यूमेरिकल, लेकिन 10 से 11 न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा, करके देखना, सब के सब न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे आ जाएंगे जो मैंने कंसेप्ट करा है। और हाँ, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल अगर आप इस वीडियो को सेव करके रख लिया तो इस टॉपिक पे अगर न्यूमेरिकल दोबारा पूछे जाएगा तो आप कर ले जाओगे, इतना यकीन मानना। ठीक है, चलिए क्लास की आगे शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम के अंतिम समय झंडा गाड़ना चाहते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस शिखर बैच से, सॉरी वरदान 3.0 बैच, जो कि आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स होने वाला है, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ये पूरी टीम मिलेगी जो कि आपको मेहनत के साथ में, हिम्मत के साथ में, शिद्दत के साथ में पढ़ाएगी। इस पूरी टीम के साथ साथ में आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें मतलब 1 शॉट रिवीजन क्लासेज, वो भी माइंड मैप के साथ मिलेगा, डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हर एक शनिवार के दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको इसमें दी जाएंगी, वो भी बुकलेट फॉर्म में, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, भाषा। देखो क्या होता है, लास्ट टाइम में क्या होता है, बच्चे ना पढ़ नहीं पाते हैं, सच्चाई ये है कि वो रिविजन सही से नहीं कर पाते हैं। इसमें ये बैच प्रॉपर रूप से उन सभी बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे रिवीजन अच्छा से करना चाहते हैं और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट पढ़ के पास होना चाहते हैं। अगर आप इसमें जो 1 शॉट लेक्चर दिए जा रहे हैं, आप देखोगे इसको बढ़िया से पढ़ लेते हो, माइंड मैप भी इसमें दिया जाएगा, तो आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो तो हर एक क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप जरूर से जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए सिंपल आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी टीम है जो कि आपको पढ़ाएगी, 10 घंटे आपको कम से कम पढ़ाया जाएगा, 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो 90% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, खैर चलते हैं क्वेश्चन पे। जिसको भी ज्वाइन करना जल्द से जल्द कर लीजिए, कुछ बैच नया स्टार्ट हुआ है, लेट करेंगे तो आपका बैकलॉग हो जाएगा, एक बार बैकलॉग हो गया तो फिर कवर करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सामने। देखो, पहली बात, हमें क्या निकालना है, केबी का मान निकालना है, ये देखा जाए। पहले सबसे पहला क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको लिखा जाता है। क्या दिया है यहाँ पे, ग्लूकोज, क्वेश्चन क्या करा है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 180 ग्राम जल में घोला जाता है। अच्छा जी, इसमें एक ट्रिक होता है, जो कम मात्रा होता है उसको स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं, जैसे 12 को स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे ग्राम, जो अधिक मात्रा है कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे 100 आपका कैपिटल डब्ल्यू है, 100 ग्राम। ये बात समझ में आई है ना? ठीक है, इस विलयन का क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक कितना है, 100.3434 हो जाता है। 100 मतलब क्वथनांक कितना हो जाता है, डेल्टा मतलब क्वथनांक कितना हो जाता है, टी कितना हो जाता है भाई, 100.34 हो जाता है। ठीक है, तो जल के लिए केबी का मान, यानी केबी का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है केबी का। देखो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस करने सीखो, करना है, केबी का मान ज्ञात करना है, यही सब करना है। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि जल, इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100.34 हो जाएगा। और जल के लिए क्वथनांक होता कितना है, T0, जल के लिए, शुद्ध जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसी जल के लिए क्वथनांक का मान होता है। अच्छा जी, आपके सामने फार्मूला क्या पता है आपको, मैंने यहाँ पे फार्मूला आपको बताया है अच्छे तरीके से, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू एम ए इंटू 1000 यम इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये फार्मूला रखते हैं। अच्छा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है, के बी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अच्छा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, टी माइनस T0 होता है ना। टी का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस T0 मतलब 100। ठीक है, मतलब कितना, 100। ठीक है, डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अच्छा, यहाँ पे
सबका वैल्यू दे रखा है, लेकिन यम का वैल्यू दे नहीं रखा है। यम का वैल्यू क्या है, जो इसमें विलेय किया जा रहा है, क्या विलेय किया जा रहा है, ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज का अणुभार होगा, है ना। विलेय का अणुभार मतलब ग्लूकोज का अणुभार होगा। अच्छा, ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालेंगे, C6H22O11 है, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे बताओ। आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है, 12 गुणे 11, 12 गुणे 6 हो जाएगा, 12 छक 72, है ना। प्लस में 12 गुणे 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, और प्लस में 16 गुणे 11 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे 160, ना। बताओ ग्लूकोज का कितना अणुभार आएगा, ग्लूकोज का कितना अणुभार आएगा भाई, हाँ बताओ। 12, अरे 16 लिखा हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन का 8 होता है ना, 8, हाँ 11 18 180 करीब में आएगा, जोड़ोगे तो 180 आएगा। ये यम का वैल्यू आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं, इसी फार्मूले में रखना और गुणा भाग करना है। इसमें गुणा भाग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कुछ नहीं। डेल्टा टीबी का वैल्यू आपको पता है कितना है ना, इस फार्मूले में रखना है। डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.34 हो जाएगा, इज इक्वल टू, है ना, क्या, इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 12, इज के बी, इज इक्वल टू के बी का मान ज्ञात करना है। स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 12 गुणे 1000 अपान 12 गुणे 1000 अपान स्मॉल एम का वैल्यू, स्मॉल एम का वैल्यू कितना है 180 है, गुणे 180 गुणे कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 1000 है, 100 है, 100 है। इस तरीके से सबका वैल्यू रखेंगे, है ना। अब देखो ये दोनों शून्य, ये दोनों शून्य से कट जाएगा, ये शून्य इससे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्या, के बी इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, 18 उसे 0.34 गुणे 18 अपान 12, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको बस गुणा भाग कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर गुणा भाग करोगे, मैं नकल मार के लिख दूँ 0.51 आएगा, 51 केल्विन प्रति मोल, केल्विन प्रति मोल, ठीक है। केल्विन प्रति मोल होगा, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इनवर्स मोल इनवर्स। आई क्या बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हुआ कि नहीं समझ में आया कि नहीं, सर कछुओ नहीं समझ में आया, मुझे फिर से समझाओ। बस फार्मूले पे रखना है, कुछ नहीं करना है। और एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, अरे सेम क्वेश्चन है ये तो, छोड़ो। देखो 3 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में घोलने पर, देखो बहुत अच्छा ट्रिक है कि आपको जो कम वैल्यू, जैसे ये 3 ग्राम दिया है, ये 100 ग्राम दिया है, इसमें जो वैल्यू कम है, 3 ग्राम वाला कम है, तो स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। जिसका वैल्यू अधिक है, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 100 ग्राम हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, डेल्टा टीवी की गणना करना है, गणना करना है, ठीक है। क्वथनांक मूल्यन, है ना, क्वथनांक मूल्यन की गणना कीजिए। यदि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक केबी का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.52 दे रखा है ना, ठीक है, इतना है तो। अच्छा जी, पहली बात आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला एकदम रखना है, बस फार्मूले पे रखने वाली क्वेश्चन होते हैं ये सब। डेल्टा टीबी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू के बी, एक मिनट, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, ये होता है, यही फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले में अगर डेल्टा टीबी का वैल्यू रखोगे, वही तो ज्ञात करना है डेल्टा टीबी का वैल्यू, इसी को तो बताना है, ठीक है। डेल्टा टीबी, केबी का वैल्यू कितना होता है 0.52 दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 3 ग्राम दिया हुआ है, इंटू 1000 हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 100, ये आपको दिया है। अच्छा, स्मॉल एम का वैल्यू नहीं दिया है, स्मॉल एम का वैल्यू क्या होगा, विलेय का अणुभार, स्मॉल एम का वैल्यू मतलब विलेय का अणुभार, और यहाँ पे विलेय क्या है, विलेय यहाँ पे है आपका यूरिया, यूरिया का अणुभार। कैसे पता यूरिया आपका
विलेय है। देखो जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है यूरिया को जल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है? जल में घोला जाता है। यूरिया यहाँ पे विलेय है। अच्छा यूरिया विलेय, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। इसका अणुभार निकालोगे इस यूरिया का, इस यूरिया का अणुभार अगर निकालोगे तो कितना आएगा? अणुभार कितना आएगा बताओ? यूरिया का अणुभार निकालोगे, बहुत आसान है। देखो 14 आपका कार्बन नाइट्रोजन का होता है, प्लस करोगे, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन है, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 गुणे 2, ये करोगे, जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा। गुणा भाग करते ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1000 रहेगा ना, ये से कट जाएगा, ठीक है ना। अब 5 3 15 और इसमें 6 से भाग दोगे, करीब 0.26 केल्विन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं। आई क्या बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्मॉल डब्लू का वैल्यू 9 ग्राम, एकदम आसान ट्रिक है। जिसका वैल्यू कम होता है उसको स्मॉल डब्लू, जिसका वैल्यू अधिक होता है उसको कैपिटल डब्लू। 500 ग्राम जल में घोला जाता है। अब देखो, अब कह रहा है कि 1.013 बार दाब के विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपको एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन में आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। अब आपको चाहिए क्या? क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है, जल विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है ना। तो डेल्टा टी क्वथनांक आपको डेल्टा टी, पहले डेल्टा टी का वैल्यू ज्ञात करना होगा, क्वथनांक मूल्यन टीबी ज्ञात करना होगा। एकदम बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, करना होगा। ये देख रहे हो, इसके ये एकदम जो ये दिया है ना बार दाब, ये एकदम बेवकूफ बनाने के लिए, इसका यूज नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा एग्जामिनर करता है, घुमा फिरा के फंसाने के लिए उल्टा पुल्टा चीजें दे देता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे यहाँ पे ये बार दिया है, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, एकदम क्लियर कट दिमाग को सेट करके काम किया करो, हमें क्या दिया है और हमको किसकी जरूरत है। अच्छा ये हो गया। अच्छा और स्मॉल एम का वैल्यू आपको तो ज्ञात हो। अब देखो फार्मूला आपको पता है क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ये तो फार्मूला पता है। अच्छा स्मॉल एम का वैल्यू होता क्या? स्मॉल एम का वैल्यू आपको ये पता है कि स्मॉल एम का वैल्यू का मतलब इसमें ग्लूकोज घोला जाता है। किसमें? जल में घोला जाता है। तो ग्लूकोज का अणुभार C12 C6 H12O6 का अणुभार, अभी अभी हमने आज निकाला, इसका अणुभार 180 आता है। हमने यहाँ पे निकाला है, एक बार याद कर लिया करो। ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, कुछ चीजों का याद कर लिया करो, ठीक है ना। इसका अणुभार हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा टीबी का वैल्यू आएगा। अब केबी का वैल्यू दे रखा है 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू का वैल्यू कितना है 500 इंटू 1000 अपान स्मॉल एम। कैपिटल डब्लू का वैल्यू, अरे स्मॉल डब्लू का 500 थोड़ी ना 9 है। कैपिटल डब्लू का वैल्यू 500 इंटू स्मॉल एम का वैल्यू 180। देखो ये तीनों सुन्ना कट जाएगा, ठीक है। 18 25 90 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो 0.52 इंटू 9 अपान 18 25 90, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 0.9 से 9 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से भाग दोगे 0.052 आ जाएगा। ये डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा। इतना केल्विन डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यह आपका क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। इतना डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे कराने का मतलब ये था कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, ये दार का वैल्यू देके कंफ्यूज किया था। इसको आप कट पीट कर दिया करो, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर भाई, उसको नंबर कम देना है, उसके घर की पैसा जा रहा है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में देखना, इसमें अणुभार तो यम का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये किसका वैल्यू? स्मॉल डब्लू का वैल्यू 6 ग्राम। देखो मैं एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
सुक्रोज है, इससे नहीं मतलब, इसका अणुभार है, स्मॉल m का वैल्यू दे रखा है कितना, 342। अच्छा अब देखो 100 ग्राम आपका जल में घोला जाता है, यम का वैल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 100 ग्राम। अच्छा ग्राम ग्राम वाली दो वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, एक तो ये, एक तो इसमें कम बेसी करके पता कर लेना। तो अवनमन डेल्टा टीएफ, तो हिमांक में अवनमन कितना पाया जाता है, डेल्टा टीएफ कितना पाया जाता है भाई, 0.93 पाया जाता है केल्विन। अब हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ का वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस केबी के यहाँ केएफ हो गया, बाकी कंसेप्ट सेम है, आप फार्मूले में रखना आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाया ना, यहाँ पे केबी का मान ज्ञात करना था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे केएफ का मान ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सेम है, कंसेप्ट एकदम सेम रहेगा, लगाना आपको है, आप लगा लोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मेरा होमवर्क आप लोगों के लिए यह रहेगा, 1 मिनट में क्वेश्चन का नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने बता दिया, 2 को काट दो क्योंकि सेम क्वेश्चन हो गया 2 बार, ये 2 है, ये 3 है, 3 है, ये चौथा, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का। ये 10 नंबर, 10 के 10 क्वेश्चन है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके लगा के, है ना, एक काम करना है, वीडियो पॉज करके लगाना है, ठीक है, लगा के 10 क्वेश्चंस का एकदम सीरियल नंबर से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है, और जिसका भी आंसर सही रहेगा उसका मैं आंसर पिन करूंगा इस वीडियो के नीचे। एकदम 10 क्वेश्चन का आंसर जिसका एकदम सही सही आएगा उसको पिन करूंगा मैं उसका, ठीक है। और बाकी मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर किसी का आंसर पिन लगे दिखाई दे तो उसके आंसर को सब लोग लाइक करना, वीडियो को लाइक करो या मत करो, आंसर को जरूर लाइक करना, ताकि उस बच्चे का मनोबल बढ़े। ये आपके लिए आज का होमवर्क होने वाला है। ये टॉपिक अगर आपका तैयार हो गया तो बिलियन का समझ लो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स तैयार हो गए हैं आपके। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला कंसेप्ट के साथ में बताया, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आगे काम देगा, एक साथ दोनों के दोनों फार्मूले हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे नए हैं फटाफट बैच को ज्वाइन कर लो बाबू, क्योंकि उसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज से बायोलॉजी और कल से केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जब एक संगे 4-4 घंटे क्लासेस प्लस में 1 शॉट जाने लगेगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग कवर करने में, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए, लेट मत करिए, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती।